बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं शरीफ अख़ुंज़ादा के, जो आल बल्तिस्तान मूवमेंट के चेयरमैन हैं और हमारे मतलब बल्तिस्तान रीजन के हलक़े में इनका एक काफ़ी ख़िदमत है इस ABM के हवाले से। उसके अलावा भी जितने भी मूवमेंट्स हैं, जितने भी मेन इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर बहुत अच्छा स्टांस हमेशा से रहा है और हमेशा कौम की आवाज़ बन के हमारे सामने आते रहे हैं। तो आज हम उनके रहायशगाह पे उनसे इन हवाले से डिस्कस करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मुत्तहर भाई। शरीफ भाई, सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने अपने गुनागू मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर हमारे व्यूवर्स को ये आगाह करने के लिए टाइम दिया। इसके हवाले से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आप अपने कुछ एजुकेशनल कैरियर के हवाले से थोड़ा सा गाइड करें और आपको ये कैसे ख़्याल आया कि आल बल्तिस्तान मूवमेंट के ही नाम से मैंने इस चीज़ को लेके चलना है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे पाकिस्तान में रिसेंटली जो इलेक्शंस है उसमें जो वोटिंग के हवाले से जितनी पार्टिसिपेशन हुई है, तो काइंडली हमारे व्यूवर्स को ABM के हवाले से और अपनी जो स्ट्रगल के हवाले से थोड़ा सा आप बताइएगा। बहुत शुक्रिया मुत्तहर भाई और शुजात भाई, आपका मशकूर हूँ कि आप आए यहाँ पर। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताऊँ तो शरीफ अख़ुंज़ादा मेरा नाम है। स्कर्दू सिटी से मैं बिलोंग करता हूँ और IIE से मैंने इंजीनियरिंग की, ग्रेजुएशन मेरी इंजीनियरिंग में है। अच्छा, दूसरी बात, आपने ये सवाल पूछा कि ख़्याल कैसे आया। तो ड्यूरिंग मेरी जो स्टडीज़ थी, एक हमेशा से ख़्याल बचपन से था कि मैं कौम के लिए कुछ करूं। और जब मैं अपने जो है ना तालीम हासिल करने के लिए शहरों की तरफ मेरा जो रुझान पढ़ाई की तरफ आया, तो देखा कि हमारे स्टूडेंट्स के अंदर बेतहाशा मसाइल थे, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को एडमिशन्स का पता नहीं चलता था। और साथ ही साथ जो है ना एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग था। खुद मेरे साथ एक बड़ा वाक़या हुआ जब पहली बार मैं घर से निकला। ज़ाहिर बात है कुछ पता नहीं होता, बस किसी ने कहा कि यार आप एडमिशन्स के नॉमिनेशन के लिए आपको जो है ना मुख्तलिफ़ शहरों में जाकर टेस्ट देना पड़ेगा। तो इस हवाले से जब मैं निकला अवतार भाई, यहाँ इस्लामाबाद पहुँचने के बाद पता चला कि कश्मीर में कहीं आपने टेस्ट के लिए जाना है। तो हमने कभी ज़िंदगी में कश्मीर में देखा था मेरा कोई रेफरेंस था। अब रात को हम निकले यहाँ से, तो जिस बंदे हमें जिस दिन जहाँ से इंफॉर्मेशन मिली थी कि यार इस जगह पे आपने जाना है, तो हमें किसी और गलत जगह पे हमें उतार दिया। इस तरह के बहुत सारे मसाइल मैंने ख़ुद भी फेस किए और मैंने देखा कि यार ये हमारे स्टूडेंट्स के बहुत बेसिक मसाइल है। लेकिन साथ ही साथ में कौमी इश्यूज़ के ऊपर भी हमारे एक प्लेटफॉर्म ना होने की वजह से बेतहाशा मसाइल का हमारा जो पूरी कौम सफ़र हो रही थी। तो यही मेरे दिल में यही ख्याल था कि यार जो है ना हम एक ऐसा फोरम बनाएंगे जिसके ज़रिए हम स्टूडेंट्स की मदद करते हुए, एजुकेशन को टूल बनाते हुए, एजुकेशन को हमारा बेसिक वेपन बनाएंगे। क्योंकि शऊर का जो बुनियाद जहाँ से शऊर फूटता है या आवाम के अंदर या हमारे मुआशरे के अंदर शऊर आगाही आता है, तो वो है तालीम। तालीम के साथ साथ अगर हम अपने स्टूडेंट्स को, हमारे ये शुरू से मोटिवेशन ये थी कि हम तालीम के अंदर अपने स्टूडेंट्स को जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं फैसिलिटेट करेंगे। और साथ ही साथ स्टूडेंट मुआशरे के लिए वो एक बंदा, अगर कोई हमारा मुआशरे का अलमिया है कि हमारे यहाँ पर ऐसा होता है कि अगर एक बंदा सेल्फ कामयाब हो जाता है, यानी कि मैं अगर अपनी ज़ात के तक महदूद रहूँ, मेरे अंदर इज्तिमाई सोच ना हो, तो वो मेरे लिए फ़ख्र की बात नहीं है। खुशामद और करामत वही बंदा होता है जिसके अंदर मुआशरे के लिए एक शऊर भी हो, सोच भी रखता हो। तो यही सोच थी, हमने कहा आज बल्तिस्तान मूवमेंट यानी कि इसके अंदर स्टूडेंट लेवल से बंदा निकलेगा, साथ साथ अपनी तालीम के साथ एक्टिविटीज़ करने के साथ साथ वो कौमी लेवल पे शऊर भी, आगाही भी लेगा, ताकि जब वो अपने फ्यूचर में अपने मुख्तलिफ फोरम्स पे निकले या अपने जो है अपने तालीम को मुकम्मल करने के बाद जब मुआशरे के मुख्तलिफ सतूनों का वो जब हिस्सा बने, तो उसके अंदर कौमी शऊर भी मौजूद हो, कौमी दर्द भी मौजूद हो, क्योंकि अल्टीमेटली हम उसी मुआशरे का हिस्सा है। तो हमने कहा कि इस फोरम को स्टूडेंट लेवल से उठाते हुए जो है ना हमारे जो है ना आगे जनरेशन तक मुंतकिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी हद तक हमें इसमें कामयाबी मिली है। हमारे साथ स्टूडेंट्स यूथ के साथ साथ अब जो हमारे जो फेज़ था, अब काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्टूडेंट्स के लिए जो काम करते हैं वो तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी
चल रहे, साथ साथ में हम शऊर भी देते हुए कौम के लिए सूदमंद और कारामद जो है ना फ़र्द भी बना रहे हैं। अच्छा, इसके बाद मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि इस वक्त हमारे बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से इंटरनेशनल सिनेरियो के हवाले से थोड़ा सा गाइड करें, सी पैक वगैरह। और इसके साथ साथ हम मतलब बीइंग एज ए लोकल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान में वहाँ का बाशिंदा होने के नाते क्या मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, आप इसके हवाले से थोड़ा सा। जी मुताहिर भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा। और मैं समझता हूँ इस वक्त पूरी यूथ को इस चीज़ के हवाले से आगाही होनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह वक्त गुजरने के साथ साथ जदीद दौर के इसमें हमारे नौजवान नस्ल जो है ना इस सवाल की तरफ जा रहे हैं और उनको समझ आ रहा है कि हमारा कौमी इशू क्या है। हम देखें, गिलगित बल्तिस्तान का जो खिता है हमेशा से इंटरनेशनल लेवल पे एक अहम खिता रहा है। जो ग्रेट गेम जो शुरू में चली थी अफ़गानिस्तान के साथ, जब जो हमारा गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा बहुत अहम रहा है। यही वजह थी, इसी अहमियत को समझते हुए आप देखें गिलगित एजेंसी को हमेशा से ब्रिटिश ने यही चाहा कि अपने हाथ में रखें। और जाते जाते भी अगर इंटरनेशनल लेवल हमें आगे मुतनाज़ा खिता अगर बनाया गया तो इसके पीछे एक इंटरनेशनल गेम शामिल था, जिसके उसमें नहीं जाता हूँ डिटेल में। लेकिन अभी के मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर बात करें, न्यू ग्रेट गेम ऑफ द वर्ल्ड जिसे कहा जाता है, इंटरनेशनल जो ग्रेट गेम खेला जा रहा है, उसका भी मरकज़ी जो है ना जो मरकज़ी मरकज़ जो बन रहा है उस तमाम का वो भी गिलगित बल्तिस्तान ही बन रहा है। आपको पता है इसी पे जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर वन बेल्ट वन रोड का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके ज़रिए समझ लीजिए यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान दो आलमी ताकतों के बीच में है। और उन दो लड़ाइयों के का जो मरकज़ी ग्राउंड है ना, वो गिलगित बल्तिस्तान बनने जा रहा है। एक तरफ चाइना है जिसने सी पैक के ज़रिए जो है ना अपने इकॉनमी को मजबूत करना है, इंटरनेशनल जो है ना रूट्स को बहाल करना है, और वो अपनी तजारत को मजबूत करना है, अपनी करेंसी को मजबूत मुस्तहकम करना है। और दूसरी तरफ सुपर पावर बनने के लिए ओबियसली उसने अपने इकॉनमी को बूस्ट अप करना है, जिसके लिए जो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है सी पैक। अगर दूसरी तरफ दो लॉबी में देखा जाए तो अमेरिका है। अमेरिका किसी सूरत नहीं चाहेगा कि जो है ना इतनी जल्दी जो है ना चाइना उभरे और चाइना की इकोनॉमी जो है ना इतनी बड़ी हो जाए, वो सुपर पावर बन जाए, क्योंकि अमेरिका अभी इन दो की लड़ाई है, उसका मरकज़ जो है ना गिलगित बल्तिस्तान है। और इस टाइम आलमी तनाजुर में अगर देखा जाए तो हमारा जो खिता है इस वक्त इंतहाई इम्पोर्टेंट पोजीशन पर है। और सब इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए और ज़्यादा है क्योंकि हम मुतनाज़ा खिता है, दो ममालिक के बीच में ऑलरेडी हम एक मुतनाज़ा खिता पहले से ही है। अब उसके ऊपर ये जो ऊपर इंटरनेशनल लेवल पे जो गेम हो रहा है उसके हवाले उसके बाद से हमारी इम्पोर्टेंस और भी बढ़ गई है। इन सूरतों में इस सूरत हाल में मैं ये चाहूँगा कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान के लोग स्पेशली नौजवान तबका अपने आप को अवेयर करें, इंटरनेशनल जो चैलेंजेस को जो है इंटरनेशनल गेम्स को समझें, और समझते हुए अपनी इस धरती की हिफाजत के लिए अपने आप को तैयार करें। हिफाजत से हमेशा ये हरगिज़ ये मुराद नहीं होता कि जो है ना आप जो है ना किसी तखरीबकारी की तरफ जाए, लेकिन कम से कम आप अपने आप को इतना तैयार करें किसी भी फोरम के ऊपर अगर कहीं भी हमें मौका मिले, इंटरनेशनल चेंजेस जो हमें मौका देंगे उस वक्त हम अपने आप को भरपूर अंदाज में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, अपने जो है ना हमारे जो बेसिक राइट्स हैं उसकी हिफाजत कर सकें। ठीक है, तो ये इस टाइम हम इंटरनेशनल जो चेंजेस का समझ में महवर हैं, तो इस हवाले से मैं यही चाहूँगा कि हमारे नौजवान नस्ल इसके ऊपर कड़ी नज़र रखें। और इस वक्त तमाम गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को ज़रूरत है कि जो हमारे पॉलिटिकल प्रोसेस है या पॉलिटिकल जो गेम्स उसको हम समझें। और सबसे बड़ी बात है कि हम सबको इस वक्त हमारा अपना जो ज़ाती जो बुनियादी हकूक़ है उसके लिए कॉन्शियस होने की ज़रूरत है। हमारे अगर अपने उधर देखा जाए तो बेतहाशा मसाइल है। लीज देखें, अगर आप देखें ज़मीनों का देखें, ठीक है, ज़मीनों पर किस तरह से कब्जे हो रहे हैं। हमारे माइंस हमारे शहर मतलब हमारे धरती पे होने के बावजूद उसके मालिक हम नहीं हैं, और बेसब हमें इस वक्त तमाम तर बुनियादी हकूक़ से हम महरूम हैं। उसकी सबसे बुनियादी वजह क्यों है? हम अपनी इम्पोर्टेंस से हम खुद वाकिफ़ नहीं, हम अपनी इम्पोर्टेंस को खुद नहीं समझ रहे, दुनिया को क्या समझाएं। ठीक है ना, जब तक आप अपनी इम्पोर्टेंस को खुद नहीं समझेंगे, आपने इसी तरह जो है ना एक करप्ट में रहना है। आपने देखा हम ना हमारे वहाँ पे बुनियादी सेहत की सहूलियात मौजूद है, ना हमारे वहाँ पे बुनियादी जो है ना तालीम जो है। हम तो पाकिस्तान जो जीबी के तमाम यूथ जो है सब मजबूर है आला तालीम हासिल करने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में की तरफ रुख करें।
हमारे तरफ ना, हमारे वहाँ पर अगर सेहत की भी बात करें तो वहाँ पे बुनियादी सेहत की सहूलत ना होने की वजह से हमारे लोग इलाज के लिए भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में की तरफ आना पड़ता है। रोज़गार के लिए भी हमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की तरफ आना पड़ता है। तालीम के लिए भी हमें यहाँ पर आना पड़ता है। वहाँ पर हमारे वहाँ पर तो कुछ मौजूद ही नहीं है ना, क्यों नहीं है आज वो? हाँ, यो इस वजह से हम इतने इंपॉर्टेंट खिता होने के बावजूद हमने अपनी इंपॉर्टेंस को नहीं जाना, हमने अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दी। आज अगर हम इस इंटरनेशनल चैलेंज का फ़ायदा उठाते हुए अपने आप को इम्पोर्टेंस दें, अपनी जो है ना हमारी जो कौमी तरजीहात हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह हमारे मसाइल भी हल हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें ही एक जानने की ज़रूरत है। हमारे नौजवान नस्ल से मैं खुसूसी तौर पर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप काइंडली इंटरनेशनल चेंजेस से तनाजुर में, या पॉलिटिकल सिचुएशन या पॉलिटिकल सिनेरियो जो गिलगित बल्तिस्तान का है उसके बारे में आप अवेयर हो, तब जाके आप अपने जो है ना हुकूक की, अपने जो आपकी जो बुनियादी हुकूक है उसको तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा मेरा सवाल ये है कि इस वक्त करंट जो इलेक्शन हुआ था प्रेसिडेंशियल सेंट्रल के हवाले से, उसमें कितने पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने वोट कास्ट किए और कितने एप्लीकेंट्स थे, उसके हवाले से खैर जनरली सबको पता है, लेकिन आप थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करें कि कौन कहाँ से चीफ़ इलेक्शन कमीशन, मतलब जो इलेक्शन के लिए आपने कमेटी बिठाई थी, वो कहाँ से इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे और किस तरह से जो है ना मतलब ये चीज़ टैकल पाई। और दूसरा सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि कौमी इश्यूज़ के ऊपर आपका स्टांस हमेशा कौमों को उजागर करने के लिए रहा है। तो एक यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान वाला इशू आपने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें। और फर्दर लास्ट में ये क्वेश्चन है कि आपने जितने हमारे कौम परस्त समझे जाते हैं, यानी जो मिल्लत का दर्द रखते हैं, उनके साथ आपकी हम आहंगी किस तरह से होती है? क्योंकि अदर भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है जो सेंट्रल के साथ हम आहंग है, सेंट्रल जितनी भी मतलब पार्टीज़ आती है उनके साथ वो लोग हम आहंग समझते हैं अपने आप को फ़िक्री तौर पर, और उनके लिए कुर्बानियाँ देते हैं। तो इन तीनों के ऊपर आपने अपनी मुख्तसर से राय दीजिएगा। तो मुताहर भाई, ये अल्हम्दुलिल्लाह ईवीएम को का एजाज़ है, ईवीएम को एजाज़ हासिल है। जब से हमने इस फोरम की 2008 में बुनियाद रखी, तब से लेकर एक जमहूरी तरीके के ज़रिए हम अपने मरकज़ी सदर का इंतखाब करते हैं। और सबसे मुनफरिद और ईवीएम का जो है ना अभी तक जो जीबी की जो तंजीमें हैं उनमें से हमसे हमारी सबसे मुनफरिद एक पहचान जो है वो ये है कि हमारा जो है ना मैनुअल वोटिंग के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ई वोटिंग जिसे कहते हैं, उसका भी हमने फर्स्ट टाइम देखे। जो इन प्रैक्टिकल जो है ना हम अपने तंजीम के अंदर गुज़िश्ता हमारे लास्ट 4 जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए वो ऑनलाइन भी हुए हैं और मैनुअल भी होते रहे। और इस दफ़ा जो हमारा इलेक्शन हुआ तो वो टोटली जो है ऑनलाइन, क्योंकि कोविड की वजह से वही पॉसिबल नहीं था कि जो है हम इसको मैनुअली कंडक्ट कर सकें, तो हमारा पूरा ऑनलाइन हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जब भी हमारा जो है मरकज़ी सतह पर जब इलेक्शन होता है तो काफ़ी यूथ के अंदर रुझान पाया जाता है और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं। इस दफ़ा भी जो हमारी रजिस्ट्रेशन थी, जो हमने टाइम फ्रेम दिया था, उसके अंदर तकरीबन 3000 से अबव हमारे पास नए रजिस्ट्रेशन आए थे, पुराने से भी हट कर। और ये तब तक था क्योंकि हाँ शायद इससे भी बढ़ जाता है, लेकिन हमारे जो वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से जो है ना हम उसको वक्त के साथ इतना ज़्यादा टैकल नहीं कर पाए। और जबकि हमने जो लास्ट डेट दिया था उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि जो है ना हम दोबारा ओपन करें, लेकिन हमारा जो इलेक्शन कमीशन था उसकी एक अपने क्राइटेरिया उसूल से चलना पड़ता है। इस वजह फिर भी हमारे पास 3000 प्लस जो है ना रजिस्ट्रेशन आई थी। और आपने दूसरा सवाल पूछा कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल बल्तिस्तान मूवमेंट एक पूरी हमारे जो एक इंतज़ामी ढांचा है तंजीम के अंदर, हमने इस खूबसूरत तरीके से इस तंजीम को जो है ना स्ट्रक्चर किया हुआ कि इसके अंदर आप देखें कि हमने पावर्स से लेकर हर चीज़ को जो है ना कैटेगराइज किया हुआ है। हमारा जो इलेक्शन कमीशन जो है ना एबीएम का जो मेन बॉडी वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जिसके अंदर 13 अरकान है। तो तब पूरी तंजीम के जो है ना तमाम मामलात को, या हमारा समझ लो एबीएम का ब्रेन कहा जाए तो ये ब्रेन है, क्योंकि फातमी फैसला उसी ने लेना। तो और इसको चेयरमैन का जो ओहदा है वो भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो है ना एक ओहदा ही है, क्योंकि वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल चेयरमैन का इंतखाब करते हैं। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एक बॉडी बैठती है मीटिंग करने के बाद, हम इलेक्शन कमीशन का जो है ना
चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब करते हैं, वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के। उसके बाद वो एक ऐसा जो है ना इंडिपेंडेंट हमारा वो अदारा होता है, उसकी तमाम तो इलेक्शन पॉलिसीज से लेकर तमाम इलेक्शन के प्रोसीजर को वो खुद देखता है। और फाइनली हमें अपना जो है, जो भी रिजल्ट अगर काउंट करता है उसके बाद सीसी में जमा करता है, फिर सीसी को अप्रूवल देने के बाद ऑफिशियल हम इसको अनाउंस करते हैं। अच्छा, तीसरा सवाल आपने पूछा कि तंजीमों के बारे में या उसके स्टांस के हवाले से। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान का भी आपने तस्करा किया। यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के हवाले से शायद आपको पता होगा, हमारी तंजीम खैर हम तो तमाम जितने भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है या जो है हमारे कौमी इशूज़ के ऊपर, हम उसके बरमला अपने ख़यालात का इजहार करते हैं और कौम को जो है ना सही से में गाइड करने की भी कोशिश करते हैं। जब ये यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान के हवाले से जब शुरू में जब हमने तहरीक चलाई थी, उस टाइम पे ऐसा हुआ था कि आपने देखा वाइस जो हमारा जो वीसी था यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान का, उसका काम से उसे फेसबुक पर बैठ के गप्पे मारना या जो है कॉन्फ्रेंसेस के शक्ल में सेमिनार्स को भी इस्लामाबाद, लाहौर जैसी जगहों पर रख कर पैसे के अलावा कुछ हो नहीं रहा था। और हमने जब देखा क्या HSC के किसी क्राइटेरिया को उन्होंने मीट नहीं किया, तो पहले नहीं कर रहे और सीरियस भी नहीं हो रहे। हमने फिर पहले इनसे रब्ता करने की कोशिश की, जब उनसे ना हुआ, मतलब उनको ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, तो हमने कहा उस टाइम मीटिंग्स नहीं हो रही थी। अब मीटिंग्स ना होने की वजह ये थी कि सदर पाकिस्तान जो है ना, आपको पता है जो फेडरल इसमें आता है तो वो चांसलर का जो है वो सदर पाकिस्तान होता है, तो वो मीटिंग्स ही नहीं बुला रहे, जिसके वजह से 2-2.5 साल से मीटिंग्स नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से हमने पहली बार जब सदर पाकिस्तान वहाँ पर आए हैं, वो भी सैर सपाटे के लिए, उसी दौरान जो यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान की जो हमें मीटिंग्स फिक्स था, उसके जो उन्होंने उस मीटिंग के दौरान जो है ना सिलेक्शन कमेटी का मुरतब करने के बाद प्रोसीजर को आगे बढ़ाना था, लेकिन जो सदर पाकिस्तान है वो यूनिवर्सिटी को सीरियस लेने की बजाय वो वहाँ पे सिर सपाटे के लाए थे, और वहाँ पे हमारा फिर दोबारा जो है ना मीटिंग्स रीशेड्यूल हो रहा था, जिसकी वजह से हमें खदशा ये था कि HSC की तरफ से जो हमें टाइम फ्रेम दिया गया था उसके अंदर अगर हम जो है ना बावर ना कराते तो ये ऐसा पॉसिबल होता था कि हमारे जो स्टूडेंट्स थे जो वहाँ पे डिग्री ले रहे थे, उनकी डिग्री को शायद HSC बाद में अप्रूव ना कराते, क्योंकि HSC की किसी भी जो है ना पॉइंट्स को उन्होंने मीट नहीं किया था। तो मजबूरन हमने सदर पाकिस्तान का रास्ता रोका और अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया। उसके बड़े अच्छे वो आगे उसके बाद फर्दर जो है ना बहुत मजबूर हो गई यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया भी, जो बहुत जल्दी मीटिंग्स बुलाएं, उन्होंने मीटिंग्स बुलाने को सिलेक्शन कमेटी का भी बनाया। उसके बाद जो है ना खैर अब हम शफाफ तो नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट प्रोसीजर को फॉलो किया। ये था इसके हवाले से। बाकी तमाम तंजीमों के हवाले से आपने पूछा, देखें जो हमारा जो इलाका, हमारा जो ख़ित्ता है, इसमें दो कोई राय नहीं है। हम अगर 72 सालों से अगर हम मुतनाज़ा ख़ित्ता है तो हमें अब इस चीज़ को कौम को मान लेना चाहिए कि हम जो है डिस्प्यूटेड कश्मीर की वजह से, कश्मीर कोस्ट की वजह से हम मुतनाज़ा हैं अभी तक। अब मुतनाज़ा हैसियत को आप इंटरनेशनल उसके अंदर देखें, तनाजुर में देखिए मुतनाज़ा हैसियत का मतलब क्या है, UN की रेजोल्यूशन क्या है, हम मुतनाज़ा क्यों है, इसके हवाले से कौम को शऊर देने की ज़रूरत है। आज हम अबूरी सूबा या सूबा का मुतालबा करना ऐसा ही है जैसे जो है ना जिसकी कोई ऐसा वो ख्वाब है जिसको जो है ना शायद कोई इसकी कोई ताबीर ना हो, लेकिन फिर भी दीगर जितने भी खबरस्त तंजीमें हैं उनसे हमारा जो है, खैर हर तंजीम का अपना एक पैटर्न होता है चलने का, हर किसी की एक प्रायोरिटीज़ होती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ तंजीमें बनती हैं वो और अपने पैरामीटर्स में काम करते हैं। लेकिन कुछ पैरामीटर्स कौमी लेवल पर ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम जो है ना एक प्लेटफॉर्म पर आकर जो है एक दूसरे के साथ अलायंस बनाकर, अलायंस की शक्ल में कौमी इशूज़ के ऊपर बात करते हैं। हम जो जितनी भी हमारे कौमी तंजीमें हैं उनसे हमारी अच्छी हम आहंगी है, और तकरीबन तमाम तंजीमों का अगर कौमी सवाल के ऊपर बात करें तो सबका एक ही मोटिव है, वो ये है कि मुतनाज़ा हैसियत अगर मुतनाज़ा है, अभी हमारे साथ क्या हो रहा है, 73 सालों से हम मुतनाज़ा हैं, भी मुतनाज़ा है आइन के मुताबिक, ठीक है, इंटरनेशनल उसके लॉज के मुताबिक हम मुतनाज़ा ख़ित्ता है, लेकिन कहना हमें या मुतनाज़ा ख़ित्ते के हिसाब से हमें हुकूक दी जाए, ठीक है। अगर आप अपना हिस्सा नहीं बना सकते तो मुतनाज़ा ख़ित्ते का जो भी पाबंद हो, जिस तरह हमारे साथ जो तमाम जो है अलायंस जो बनाई थी तमाम तंजीमों की कौम परस्त,
हक़ परस्त जैसे कहें हक़ परस्तों के, उन्होंने एक ही हमने मुतालबा दिया कि हमें इंसास असम्बली दी जाए, एक ख़ुद मुख्तार असम्बली दिया जाए, क्योंकि ये हमारा हक़ है। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का हक़ है कि वो अपने राइट्स को या अपनी जो फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व करें। इस वजह से हमने हमेशा स्टांस रहा है कि अपने स्टूडेंट लोगों को शऊर दिलाएं इस हवाले से कि आप शऊर के साथ साथ कि अपने कौम को कि जो है ना हमारे कौमी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत बनती है। वफाकी जितनी भी पार्टीज है, बेसिकली देखें ना, हम वफाकी पार्टी से हमारा ना कभी हो सकता है, ना हमने कभी वफाकी पार्टीज़ के साथ हमारा ना अलायंस बन सकता है, क्योंकि हमारे नज़रियात नहीं मिलते। वफाकी पार्टी अल्टीमेटली आप पाकिस्तान की जो है ना डोमेन पार्टियों में, या वफाक तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की जो डोमेन मेन पार्टीज है, उनकी लीडिंग पार्टीज से जमातें वहाँ पर आएंगे तो ओबियसली उनका स्टांस पूरे पाकिस्तान के लिए एक ही जैसा होगा, अलग तो नहीं होगा। और लेकिन हमारा मसला है कि हमारा बयाना मुख्तलिफ है, हमारा मसला मुख्तलिफ है, और हमने उस लड़ाई को ख़ुद लड़नी है। अगर हमने ख़ुद लड़नी है तो कम से कम हमारे पास इतनी पोटेंशियल तो हो, हमारी इतनी तैयारी हो कि हमारे अपने कौमी जमात हो जो आपके केस को इंटरनेशनल जो है ना इंटरनेशनल लेवल से लेकर नेशनल लेवल पे हर जगह आपके हकूक़ के ज़ामिन बनकर तहफ़्फ़ुज़ करें, उसकी आप बात करें। हमारा स्टांस यही रहा है। अच्छा मुताहर भाई, मोहम्मद अली सतपारा के हवाले से, मोहम्मद अली सतपारा हमारा कौमी हीरो है। उन्होंने कोह पेमाई जो है ना इस शोबे को इतनी पज़िराई नहीं थी। जब भी हमारे जितने भी कोह पेमा आप देखेंगे वो अपनी मनताब के तहत जो है ना सर करते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे उनके ऊपर कोई ऐसी ना पज़िराई हासिल है, ना उनके को फंडिंग किया जाता है। अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट को लेकर एक ही जो है ना उसको गेम समझता है, और बाकी किसी भी गेम को, किसी स्पोर्ट्स को, एंटरटेनमेंट को जो है ना इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। यही वजह थी हमारे जितने भी क्लाइंबर्स अभी तक हैं वो बेचारे अपनी मदद आपके तहत जो है ना आगे उभर रहे हैं, अपनी मेहनत के तहत आगे चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट पहले से मौजूद नहीं रही, ना अब भी है। तो ये है कि मोहम्मद अली सतपारा ने वाकई एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने पूरी दुनिया को कोह पेमाई से प्यार करवाया, कोह पेमाई की इस शोबे से लोगों को, तो पूरी दुनिया को मुतारिफ़ करवाया, और K2 को नो डाउट एक बहुत बड़ा एक बूस्ट दिया है। तो मैं भी यही मुतालबा करूँगा कि इनको गवर्नमेंट से भी मुतालबा करूँगा, इनकी कोशिश, इनकी जो काविश रही है उसको सराहते हुए, शायद गवर्नमेंट ये हौसला अफजा बात है कि उन्हें सदारती अवार्ड से नवाजने का ऐलान किया है। लेकिन इसके साथ साथ और भी जो है ना स्कूल्स खोलें, क्लाइंबिंग स्कूल्स खोलें, इसको प्रमोट करें, क्योंकि ख़ित्ता हमारा, अब हमारे वहाँ पे स्कूल कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसका एक मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट होना चाहिए। अब देखें क्लाइंबिंग का डिपार्टमेंट आप यूनिवर्सिटी बल्तिस्तान में खोलेंगे, जो हमारा ख़ित्ता सयाहत की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। ऊपर से अल्लाह ने हमारे इस ख़ित्ते के अंदर बहुत सारे पीक्स दिए हुए हैं, ठीक है। सारे जो पहाड़ी रेंजेस है, सिलसिले हैं, कोई जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं वो उसका, और 8000 से बुलंद जितने तकरीबन 8 से ज़्यादा चोटियाँ GB के अंदर पाए जाते हैं। तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए हमें। इंटरनेशनल टूरिज़्म को प्रमोट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा इलाका भी इससे बूस्ट अप होगा। तो इस जो अभी मोहम्मद अली सतपारा मरहूम ने अपने जो है ना जान का नजराना पेश कर रहे कि इस शोबे को जिस तरह से प्रमोट किया है, तो अब चाहिए हुकूमत को, रियासत को चाहिए इस चीज़ को और परवान चढ़ाएं, ताकि वहाँ पे टूरिज़्म भी बहाल हो रही है कि बाकायदा स्पोर्ट्स की शक्ल में जो है ना इसको मुतारिफ़ कराने की ज़रूरत है। आखिर में हम एक दफ़ा फिर शरीफ भाई का शुक्रिया अदा करते हैं, आपने अपने मसरूफियात में से वक्त निकाला। हम इस पूरी सिनेरियो को कंक्लूड करना चाहें तो सबसे पहले इन्होंने पूरा आल बलूचिस्तान मूवमेंट की जो मूवमेंट चली और उसको किस तरह से आगे लेके चल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज किस तरह से लोगों ने अपनी शूर का इजहार करते हुए रजिस्ट्रेशन किया और इस सेटअप को मज़ीद बावर कराया कि ये हमारी कौमी जितनी भी मेन इश्यूज़ है उनके ऊपर किस तरह से जो है ना शूर बेदार करते हैं और आवाम के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं और सामने खड़े होते हैं। और इन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिस्तान वाला इशू जो उठाया था उनके बारे में भी हमें ब्रीफली बताया। शरीफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाल के हमें और हमारे व्यूवर्स को इन तमाम इश्यूज़ के बारे में बताया, और मज़ीद भी इंशाल्लाह फर्दर
भी आपसे इस हवाले से टाइम लेते रहेंगे। और हमें उम्मीद है कि नेक्स्ट भी जब भी हम आपको कॉल करेंगे और हमें इस तरह की कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी तो इंशाल्लाह आप हमें ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।